ओके। सेट आइडेंटिटी मतलब कुछ फार्मूलेज हैं, वो याद रखने पड़ेंगे। ABC। हाँ। यस यस यस। ओके। याद रखना, जब यूनियन लेंगे, राइट, अगर कोई बड़ा वाला चीज है, राइट, तो यूनियन में सब आ जाता है, इंटरसेक्शन में कॉमन होता है, राइट। तो ए यू हाँ। यस। तो ए यूनियन यूनियन सेट का यूनियन होगा, क्योंकि इसमें बड़ा सेट क्या है, यू है। ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा फाई रहेगा, राइट ना। यस, दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब सेम चीज मिलेगा। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, राइट। अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। आइडेम्पोटेंट मीन्स सेम सेम। तो अगर इंटरसेक्शन सेम सेम ले रहा हो तो ए इंटरसेक्शन यू इज यू, यस। A union U. U means what? Let's suppose U is 1, 2, 3. Right? Yes. A is 1, 2. तो A यूनियन U क्या होगा? 1, 2, 3 आएगा ना? राइट। तो 1, 2, 3 इज व्हाट U आ रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा। नाउ व्हेन यू टेक इंटरसेक्शन, व्हाट इज इंटरसेक्शन? यू विल गेट 1, 2। A मिलेगा, वेरी गुड। A मिलेगा। विच एवर इज ग्रेटर, वो तुमको मिलेगा। बट यू ऑलरेडी नो कि यू इज बाय डिफॉल्ट ग्रेटर, राइट। दैट्स व्हाई दे राइट इन here it is written u means what? Universe means it combine all ABCs. Okay. Yes. अब फॉर एग्जांपल A यूनियन B, राइट। A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इसमें बड़ा वाला सेट कौन है? B है ना। तो यू विल गेट B। अंडरस्टूड? यस। सेम सेम का यूनियन लो, सेम आएगा, इंटरसेक्शन लो, सेम आएगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट टू टाइम्स बिकम सेम थिंग्स, राइट। सेम थिंग्स, because A complement is was U minus A, right? A double complement means what? U minus A, right? Yes, U minus minus plus. It becomes cancel. Understood? A union A intersection becomes U. जो A में है और जो A में नहीं है, सबको मिला देंगे तो U मिल जाएगा। A में है और A में नहीं, उनका इंटरसेक्शन लूंगा, फाई आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, और U मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3। तो टेल मी व्हाट इज A कॉम्प्लीमेंट? इट विल बी 3। Now take intersection. So what is intersection in A and A complement? None. None means 5. And when you take union,
You are getting U, right? So last, yes, last wala is very important. Noted? Okay. Set identity. This is called commutative. Commutative means what? A plus B is B plus A. A इंटू बी इज बी इंटू ए। तो आगे से मल्टीप्लाई करो या पीछे से करो, सेम आता है। सिमिलरली ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉ इज व्हाट? सेम सेम सिंबल होना चाहिए, तो अंदर भी इंटरसेक्शन है और बाहर भी इंटरसेक्शन है। ओनली ब्रैकेट इज शिफ्टेड, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिफरेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अगर बाहर और है तो अंदर एंड होना चाहिए, राइट? बाहर एंड है तो अंदर और है। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, अंदर वाला साइन बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा। सी, बाहर क्या था? यूनियन था ना, वो अंदर आ गया है। अंदर इंटरसेक्शन था तो बाहर आ गया है, राइट? यस, दिस इज वेरी, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। A intersection B complement is what? A complement union B complement. Similarly, A union B complement becomes A complement intersection B complement. This is also important. Okay, ये सब फार्मूले है, तुमको यूज होगा आगे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, A माइनस बी। दिस इज A माइनस बी। यू कैन ऑल्सो राइट A इंटरसेक्शन B complement. ओके, ये नोट कर लो चाहे तो लास्ट वाला। ओके, सी, इसको सॉल्व करना है, राइट? प्रूफ क्या करना है? ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन नॉट सी। तो ये प्रूफ करना है, तो देखो आई टेल यू हाउ टू प्रूफ। यू आर गिवन व्हाट? ए माइनस सी, राइट? बी माइनस सी, ये क्या आना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट, राइट? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू? सी, ए माइनस सी, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ओके?
इंटरसेक्शन बी माइनस सी, राइट। तो ए माइनस सी कैन बी रिटन एज व्हाट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इजंट। जब अंदर भी एंड और बाहर भी एंड, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? एसोसिएटिव। सी, व्हेन इनसाइड सिंबल एंड आउटसाइड सिंबल आर सेम, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो एसोसिएटिव मीन्स सेम सेम, ऑल सेम, राइट। ऐसे बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिफरेंट। तो क्या अंदर का साइन और बाहर का साइन डिफरेंट है? नो। राइट ना। तो ये मैं, यस, यहाँ मैंने यूज किया डिफरेंस इक्विवेलेंट, राइट। नाउ यूज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो यू कैन अरेंज, नॉट यूनियन, यूनियन तो आएगा ही नहीं, राइट। तो अगर अंदर का साइन बाहर का साइन सेम है तो यू कैन रिमूव द ब्रैकेट, राइट। तो अरेंज कर लेता। एसोसिएटिव में सेम साइन होना चाहिए, राइट। और डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट होना चाहिए। हाँ। यस। यस। ओके। तो नाउ सी, ए इंटरसेक्शन, यहाँ देखो सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट दो बार आया ना, तो उसको एक बार लिख सकता हूँ ना। हाउ, सी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट, राइट। तो ये क्या था, आइडेम्पोटेंट लॉ ना। आइडेम्पोटेंट क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब सेम सेम का इंटरसेक्शन या सेम सेम का यूनियन। नाउ अगेन यूज एसोसिएटिव लॉ। तो ये वाला ब्रैकेट में इधर शिफ्ट कर दिया, राइट। वाई एसोसिएटिव, ऑल सिंबल्स आर सेम। Yes, and this is what you want to prove, right? You can note this. See this question.
C. Yes. B minus C is what? B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, राइट, माइनस C कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये वेरी गुड, A C कॉम्प्लीमेंट, राइट। Okay. Now you can use here what? Associative property. C complement becomes C complement is what? Only C complement, right? So B complement union C, right? This is first part. Now we will solve second part. Okay. Second part is what? B union B complement A. B union B intersection A complement, right? Okay. Now here use what? Distributive property. Why? Because one is union, one is intersection. सो अंदर वाला साइन बाहर आ जाएगा। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है एक और होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए। तो जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा और बाहर वाला अंदर चला जाएगा। तो बी यूनियन बी इज व्हाट? बी इजंट। यस। नाउ यू विल टेक यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट वाला यूनियन, सेकंड पार्ट। ओके। तो एक काम करते हैं, सेकंड वाला को एज इट इज रखते हैं। ओके। सेकंड वाला इज, तो हियर यू कैन यूज व्हाट? associative property. B union B, right? Union C union B minus A. Can you write it in this way? Let's suppose this is this whole thing. Yes. इसको मैं पूरा एक यूनिट मान लेता हूँ, राइट। यस। B union B is what? E union A union A intersection is always U. So V union B is what? U union, right? And union of union with anything is what? Union, na? Dominant law. सो यूनियन विथ यूनियन एनीथिंग, उसके साथ क्या हो जाएगा? यूनियन। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डिड, ये पहला स्टेप किया है, इसको सॉल्व किया। यस। मैं मैं इधर प्रॉपरली लिख देता हूँ। ठीक है। तो यू कैन राइट व्हाट? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके। नाउ टेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो एसोसिएटिव सेम थिंग बिकम only one thing. Okay.
यूज डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? डी मॉर्गन्स मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ यूज एसोसिएटिव लॉ। बी यूनियन बी को एक साथ ले लिया, सी यूनियन बी माइनस ए को एक साथ ले लिया, राइट? बी यूनियन बी इज व्हाट? यूनियन। और यूनियन का यूनियन किसी के साथ लेंगे तो हमेशा यूनियन आएगा, राइट? इसको मैं पूरा ए मान लेता हूँ, राइट ना? यस। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? ये हमारा क्या है, जो प्रूफ करना है, राइट? यहाँ यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? ये प्रॉपर्टी लगाया, राइट? यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाया? एसोसिएटिव लॉ ना? ये, यस, एसोसिएटिव। यस। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी? सी इंटरसेक्शन सी इज व्हाट? सी। ये देखो, राइट ना? यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ डबल कॉम्प्लीमेंट, राइट? दिस वन। ओके। यहाँ अगेन यू यूज्ड व्हाट? एसोसिएटिव लॉ। तो इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसको इसके साथ, राइट? आफ्टर एसोसिएटिव लॉ इधर कौन सा प्रॉपर्टी लगा है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन का वैल्यू यू होता है ना? और लास्ट में क्या यूज किया? यूनियन विथ एनीथिंग इज व्हाट? यूनियन, राइट? तो ये यहाँ यूनियन आ गया। ओके। यस, नोट डाउन दिस। हाँ, तो फार्मूला सेट सामने रखे रहो। याद रखना, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब अंदर का साइन बाहर का साइन सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? ए यूनियन बी, अंदर और बाहर का सिंबल अलग अलग होता है। तो जो फार्मूला सीट है उसको सामने रखे रहो।
Okay. Now see how to prove these using set rules. फर्स्ट वाला देखो. Okay. First of all, start from left hand side. Yes. Why distributive? Because both sign are different. So जो अंदर वाला साइन है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना. और बाहर क्या है, यूनियन. तो बाहर वाला अंदर चला गया. और ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ, राइट. ओके. नाउ टेक कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन. सॉरी, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, राइट. सिमिलरली अगेन यूज व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ. यूनियन, राइट. मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूट लॉ पहले लगाने की जरूरत नहीं थी, राइट. तो यू कैन यूज डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लॉ. रिमूव द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कैसे हटाओगे. यस, राइट. यस. यहाँ मैंने क्या दिखाया, इंटरसेक्शन. ओके. सी ए इंटरसेक्शन, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, राइट. अब इसको मैं आगे, इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ ना. राइट. सी को भी आगे कर सकता हूँ, राइट ना. यही तो प्रूफ करना था. यस. यस. तो फर्स्ट यू अप्लाइड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट लॉ. देन डी मॉर्गन्स लॉ. देन व्हाट यू अप्लाइड, कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव मीन्स व्हाट, आगे वाला चीज पीछे कर देंगे, राइट. तो अगर x प्लस वाई है तो y प्लस एक्स लिख सकता हूँ. x इंटू वाई है तो y इंटू एक्स लिख सकता हूँ. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग द पोजीशन. यस. तो डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिखाना है कि ऐसा होता है, यू हैव टू शो इट्स प्रॉपर्टी. ओके. प्रूव्ड हो गया. ओके. सी सेकंड, ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, राइट. will gives to this. So starts from left hand side, A union B minus C minus A. So it becomes what, A union B. Minus means what, intersection, C minus A, right. Yes. Now A union B, this is what, complement, right. Okay. C minus A means what, C intersection A complement, right. Whole complement.
A union B. Complement is what? Use D Morgan's law. C complement union A double complement. Okay. A double comp. हाँ, दो बार माइनस करेंगे becomes positive, right? Yes. Now you can see A union B, A union C, right? So you can use here what? A union B. This is distributive law. Very important. A union B intersection A union C is what? Take A union outside and B intersection C. So this is what? A union B intersection C complement, right? So A union B intersection C complement means what? B minus C. This you want to prove. Understood? Yes. Write this, then I will tell you third one. ज्यादा वो मत करो। Done? Yeah. ओके। सेकंड वाले में मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखा है। यू कैन मेंशन द प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट? सेकंड इज अगेन कॉम्प्लीमेंट लॉ। नो नो नो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस, complement in first, sorry, complement in whole and complement in second. Now here what? Yes, double complement, double negation you can take. Here distributive law, right? Distributive फिर combine कर लिया, okay? Yes, not done. Complement, complement, double negation, distributive, rearranging, okay? Right hand side product.
Third one is A minus B whole minus C. A minus C minus B minus C. This is what you want to prove. Okay. Yes. You can write what? A minus A intersection B complement. Right. You can also write directly complements law. Right? Okay. Now use what? Associative properties? Yes. Yes. Okay. See, you can use associative property. Right? Okay. C complement इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो। मैं सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज सी कॉम्प्लीमेंट. Why I am writing in this? Because in the answer you are given two C, right? बट हमको यहाँ एक ही सी मिल रहा था, इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है. ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. सो नाउ यू कैन राइट व्हाट? ए इंटरसेक्शन सी. आई सी वन क्वेश्चन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी. कुछ तो रॉन्ग है, एक मिनट. समथिंग इज रॉन्ग. सी A minus B intersection C, right? So here you can write out A B complement. Okay. Okay. अगर लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ नहीं हो रहा, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड. राइट. तो व्हाट इज राइट हैंड साइड? A intersection C complement. Okay. Intersection. Right. Right. Complement law. Is it? The whole complement is what? B complement union C double complement. Right? Yes. De Morgan's law. A complement C. Double negation is what? Single term, right? This becomes positive, right? Now use distributive law. A intersection. No, here you can use associative law. Let's suppose this is a whole. This whole thing is A part. So A intersection
C intersection B union C. Is it associative law? Double negation. Okay. Now here you can use what? Distributive law. Why? Because inside and outside symbol are different. Okay. Distributive law. Now you tell me C complement intersection C is what? Check domination law. See this property, domination law, right? Complement law. So it is 5, and you know A union phi is what? A. Let's suppose this is A union phi is what? A. This is what negation law. Sorry, domination law. Okay. This is what? Again domination law. Okay. Now use what? Associative law. You can arrange A with B and C, right? A intersection B minus B complement is what? A minus B minus C, right? So sometime you need to prove from right hand side. Start from right hand side, because right hand side में दो C है, तो दो C reduce होके एक C बन जाएगा. But you cannot generate two C from a single C. Okay. हाँ हाँ हाँ. सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा. You can note this. No, 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 1 second. Noted. No. Okay. So I already give you solution. No need to give solution. This is review. हम लोग ये पहले कर चुके हैं, राइट? ये देखो सॉल्यूशन. या yeah, they also started from right hand side. Very good. Right ना? Yes. तो प्रॉपर्टी का नाम याद रखो. इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, तो व्हाट एक्चुअल प्रॉपर्टी इज वो याद रखो. अगर नाम नहीं लिख सकते, यू कैन राइट प्रॉपर्टी डायरेक्टली. ओके. दिस इज आल्सो करेक्ट वे.
Either you can use this term or only name. Both are applicable. ओह, तब तो अच्छा है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन. This is slide number 12, right? After 11, 12. What is function? Any idea? See, a function is nothing a mapping. Okay. तो ए फंक्शन क्या होता है? किसी सेट ए से किसी सेट बी पे मैप कराते हैं. ओके. तो फंक्शन इज ए रूल. फंक्शन इज ए रूल which maps from one set A to set B. ओके. तो दो सेट लेते हैं. पहला वाला सेट को मैप कराएंगे दूसरा वाला सेट से. फॉर एग्जांपल, राइट. तो सेट ए में क्या है? 1 2 3 है, राइट. तो f(1) क्या होगा? 2 स्क्वायर क्या होगा? 3 क्या होगा? ओके. तो फंक्शन, इसको डिफाइन कैसे करोगे? यू कैन डिफाइन इन दिस वे. फंक्शन ए से लेकर, ये देखो सेट ए रख रहा हूं ना मैं इधर. यस. और सेट बी में आ रहा है, तो बी इज व्हाट? बी का वैल्यू क्या है? 2 5 10. अंडरस्टूड. और रूल क्या है? x² + 1 है. सो रूल, यस यस यस, फार्मूला, इट डिपेंड्स ऑन फार्मूला. Whatever the function is given in terms of polynomial or anything. So a function is a rule which maps from set A to set B. Okay. तो सेट ए को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन, सॉरी डोमेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन. ओके. यस. नोट दिस पॉइंट, आई विल टेल यू विथ अदर एग्जांपल.
ओके। ओके, तो देखो, डोमेन क्या है? एन, राइट ना? एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो यू हैव टू पुट ओनली नेचुरल नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर? 1 2 3 and so on, right? On codomain is real number. What is real number? Any number from minus infinity to plus infinity, right? Suppose you put 1, what will you get? 1, right? 2 रखने पर क्या आएगा? 3 रखने पर, राइट? ऐसे मिलता जाएगा ना? तो मैं नेचुरल नंबर रख रहा हूं, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? रियल नंबर मिल रहा है ना? एंड दिस इज करेक्ट। तो सेट ए नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रॉम 1 2 3, काउंटिंग नंबर, can negative, positive, rational, irrational, point, decimal, anything. Yes. Yes, full whole number from 1 2 3. Right? So you can see what, on putting natural number you are getting real number, right? Okay. तो दिस इज ए फंक्शन, तो रूल क्या है? ये रूल है। ओके। तो देखो, सेट ए क्या था? नेचुरल नंबर था ना? सेट बी क्या मिल रहा है? रियल नंबर मिल रहा है, राइट ना? तो रियल नंबर क्या होता है? सब कुछ नंबर होता है ना? माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, पॉइंट में भी होता है, राइट? 1.3 कुछ भी हो सकता है, राइट? 1 3/5, 4/10 एंड सो वन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल नंबर हमेशा क्या रहेगा? तो यू कैन टेल मी, 1 रखने पर क्या आ रहा है? 2 रखने पर क्या आ रहा है? ऑल रियल नंबर्स, नो नो नो, वेरी गुड। यस। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके। तो 3 रखने पर क्या आ रहा है? 4/10। तो टेल मी व्हाट इज डोमेन? नेचुरल नंबर। डोमेन मीन्स व्हाट यू आर पुटिंग। कोडोमेन्स मीन्स द सेट बी। सेट बी इज व्हाट? रियल नंबर। एंड वन थिंग इज रेंज। रेंज मीन्स व्हाट? सेट ऑफ इमेज। इमेज मीन्स व्हाट? इसको बोलते हैं इमेज, वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग। तो व्हाट यू आर गेटिंग? 1 3/5, 4/10 एंड सो ऑन, राइट? तो कोडोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज। तो यू आर नॉट गेटिंग ऑल रियल नंबर, राइट? यू आर गेटिंग सम पार्ट ऑफ द रियल नंबर।
तो फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड इन दिस वे। जो तुम्हें रखना है उसको इधर रखेंगे, और जो चीज तुमको किसी सेट से मिलेगा वो ये होगा। ओके। ये देखो। कैन यू टेल मी व्हाट इज डोमेन? यस, दिस इज डोमेन। तो डोमेन में ये सब वैल्यू रख रहा है, राइट? एंड व्हाट इज को डोमेन? यस। तो डोमेन इज व्हाट? डोमेन मीन्स सेट ए। तो डोमेन हियर, डोमेन इज 1583, 1584, राइट? से लेकर कहाँ तक जा रहा है? 2026 तक। और को डोमेन क्या है? ट्रू और फॉल्स, राइट? एंड व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स what you are actually getting. Yes, same thing, true or false or false and true. So here you can see codomain and range are same, right? So sometimes same, sometimes different. तो in this case जो कोडोमेन है वही हमारा रेंज है। ओके। यस। I already told you, right? Yes. Okay, one more thing. Let's suppose f of 1 is equal to 2, f of 2 is equal to 6, anything you can take. F of 3 is equal to let's suppose you are getting 10. Okay. तो इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ 1 इज व्हाट? 2। समझ गए? तो 1 का इमेज कौन है? 2 है। तो यू कैन राइट इन दिस वे 1 2 3। 1 का इमेज कौन है? दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट? तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 10, राइट? तो हियर यू कैन राइट व्हाट? इमेज ऑफ 2 इज व्हाट? 6 ना? तो 2 कहाँ मैप कर रहा है? 6 पे मैप कर रहा है, राइट? इमेज ऑफ 3 इज 10, राइट? ये इमेज जानना जरूरी है। ओके। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एफ इधर आ गया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू 1। एफ इनवर्स 6 इज इक्वल टू 2। एफ इनवर्स 10 इज इक्वल टू 3। समझ गया ना? अब उल्टा हो गया। तो अब इमेज नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, राइट? इसको क्या बोलोगे? प्री इमेज ऑफ
6H2, राइट। अब इसको क्या बोलोगे? प्री इमेज कैसे पहचानोगे? जब यहाँ F माइनस लिखा रहेगा। जब पॉजिटिव लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे? इमेज ऑफ 3 is 10। अगर माइनस लिखा है तो क्या बोलेंगे? प्री इमेज ऑफ 10 is 3, राइट। नोट कर लो इसको। तो इसका भी डायग्राम वैसा ही रहेगा, नो चेंज। डायरेक्शन भी वही रहेगा। Only what will change? Here you can write F minus 1. Okay. Okay, noted. Okay, noted. Yeah. Done? Yeah. Okay. So, tomorrow are you available? Yeah, probably, but